मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव पे खड़ा है, यहाँ से कहीं भी जा सकता है। तो इन दिस क्विक वीडियो हमने बात करी है फिन निफ्टी, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, साथ ही दो स्टॉक्स दी है। वीडियो एंड तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और भाई लाइक जरूर करना, पेज को रीच मिलती रहती है, मेरे को मोटिवेशन मिलती रहती है। हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं, तो एक छोटी क्रिस्प मजेदार वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जिसके अंदर बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड निफ्टी फिन सर्विसेज का मैं यहाँ पे एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। एंड साथ ही साथ आपके लिए दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स में यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले बहुत सिंपल सा एनालिसिस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बहुत सारे जोन्स मैंने बना दिए तो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अगर आप सिंपल तरीके से देखो हमारा फिन निफ्टी का एनालिसिस, जिसकी कल एक्सपायरी है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन है जिसको हिट करते ही मार्केट एक तगड़ा फॉल यहाँ पे बार बार ले रहा है एंड ट्राई कर रहा है बेस ऑफ द ट्रेंड लाइन पहुंचने की। तो अब जिस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है ना, एक बहुत कंडेंस्ड रेंज में यहाँ पे खड़ा हो चुका है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर एरिया को ब्रेक करता है तो ये बेस ऑफ ट्रेंड लाइन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, जो एक बहुत ही क्विक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है सिंगल कैंडल की। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो वो कैंडल, अगली कैंडल यहाँ तक आने की प्रेफरेंस रखती है। तो एक वेरी क्विक स्कैल्प इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमारे यहाँ बनता है। एंड अपसाइड का देखो, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है, दो यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 रिजेक्शंस हो चुके हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो हम ट्राई करते हैं कि एक बार राउंड नंबर के ऊपर निकलने दो मार्केट को, दैट इज 22,500, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे पिछले 3 दिन से 4 दिन से मार्केट साइडवेज था, 2 दिन की छुट्टी भी हो गई, तो 6 दिन से मार्केट कुछ दिखा नहीं पाया मोमेंटम। एंड अब दिखाएगा तो बढ़िया मोमेंटम दिखाएगा टू टेक आउट ऑल द यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स। तो यहाँ पे 22,500 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे 100-150 पॉइंट्स का टारगेट टिल द हाई देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज एन एरिया जहां से अगर ऊपर निकलता तो एक इंस्टेंट पंप पहले भी आया था, तो अभी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल एनालिसिस है। नीचे आता तो इसके नीचे क्विक स्कैल्प, यहाँ तक हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऊपर जाता तो उसके ऊपर देखेंगे। बिल्कुल नीचे एकदम ब्रेकडाउन ही हो जाए तो स्ट्रक्चर चेंज भी हम प्रेफर करेंगे। तो ये ब्रेकडाउन होने के बाद फिर हमारा स्ट्रक्चरल चेंज यहाँ पे होता हुआ दिखेगा, जिसके अंदर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, फिर रीटेस्ट, फिर नीचे जा सकता है इस लेवल तक। तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस, ये पर्टिकुलर लेवल्स आपकी माइंड में रख सकते हो फॉर व्हाट, फॉर निफ्टी फिन सर्विसेज, जिसकी कल यहाँ पे हमारे सामने एक्सपायरी होने वाली है। निफ्टी का आप देखोगे तो सेम रेंज, ये रेंज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है निफ्टी के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि ये रेंज टच करते ही बहुत बड़ा फॉल, रेंज टच करते ही तगड़ा कैंडल, रेंज टच करते ही यहाँ थोड़ा रुका बट वापस टच करते ही तगड़ा फॉल। एंड इवन अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, सॉरी ये हो गया, हाँ इवन यहाँ पे देख सकते हो एक रेंज टच करते तगड़ा फॉल। तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर गैप अप खुलता है वापस से और अगर पहली लाल कैंडल बनाता है तो वापस मार्केट इस रेंज के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। अगर पहले मार्केट इस रेंज के ऊपर खुलता है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, देन दैट माइट गिव अस अ अपॉर्चुनिटी विद अ स्मॉल एसएल की, इस कैंडल के नीचे यहाँ तक का जोन के अंदर का एसएल रख के एक अपसाइड का ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट फिर इस एरिया के बाहर निकल जाएगा। डाउन साइड में लेट द मार्केट कम, लेट द मार्केट मूव इट्स इन इट्स ओन रिदम। अगेन सेम चीज बोलूंगा, ये रेंज बन चुकी है, इस रेंज के अंदर मार्केट मूव करना प्रेफर कर रहा है। नीचे की रेंज मूव ब्रेक होती है, लेट द मार्केट टेक आउट द लेवल, लेट द मार्केट गिव अ रीटेस्ट, मतलब यहां से अगर नीचे आता है, इसमें भी सेम चीज है बिल्कुल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सेम पर्टिकुलर एग्जैक्ट एनालिसिस जैसा हमारा निफ्टी फिन सर्विस में, छोटी रेंज यहाँ बन गई है, छोटी रेंज ब्रेक होते ही मार्केट बेस टच करेगा, स्मॉल स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर निकलता है। अगर मार्केट तो एक राउंड नंबर के ऊपर निकलेगा तो ट्रेड देखेंगे, 23,500 के ऊपर एटलीस्ट 30 मिनट्स रुकेगा तो अपसाइड ट्रेड देखेंगे, इसके नीचे डाउन साइड क्विक स्कैल्प यहाँ तक। अगर बिल्कुल बॉटम का हमें ट्रेड देखने की, एकदम धरातल पे ही मार्केट चल जाए, लेट द मार्केट ब्रीच दिस, टेक अ रीटेस्ट एंड वापस जब इस एरिया पे एक लाल कैंडल बनेगी तो डाउन साइड का देखेंगे, क्विक स्कैल्प, अपसाइड पोटेंशियल। और ये तीन एनालिसिस मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया फॉर स्पेसिफिक निफ्टी, बिकॉज रेंज बहुत कॉम्पैक्ट है। रेंज ब्रेकआउट के अंदर एक अच्छा मोमेंटम हम मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी इज शोइंग अस समथिंग वेरी सिमिलर येट अगेन। आई वुड से एक बार अगर ये रेंज टेकआउट होती है, सिंस मार्केट इज नॉट एबल टू टेक आउट दिस रेंज फ्रॉम अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, सो वी नीड द मार्केट्स टू टेक आउट दिस रेंज। तो एक बार मार्केट को ये रेंज टेकआउट करने, तो अब ये रेंज स्पेसिफिकली कौन सी होने वाली है देखो। अब यहाँ पे लेट जो लोग घुसे ना वो शायद ट्रैप हो सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हम पहला हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, देखो थोड़ा सा रिस्की है बैंक निफ्टी, तो रिस्की के हिसाब से चलना। पहला अपॉर्चुनिटी 50,110 के ऊपर हम ट्राई करेंगे, निकलते निकलते 100 पॉइंट्स का स्कैल्प मिलेगा, यहाँ पर वापस ऊपर निकलते थोड़ी क्वांटिटी और ऐड करके 600 तक जा सकते हैं। तो एक क्विक स्कैल्प, सिंस एक बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम पकड़ लिया है, तो यहाँ से ऊपर निकलते एक एक्सप्लोसिवनेस दिखाएगा, जो एक्सप्लोसिवनेस यहाँ तक आ सकती है। तो ट्राई करेंगे मूव कैप्चर करने की, इसके ऊपर फिर निकलता है 300 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली फिर हमारे फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं, सेकंड टारगेट इफ द डे इज गुड, द मोमेंटम इज गुड, यहाँ तक के हम प्लान कर सकते हैं। आई नो द टारगेट्स आर बिग, द एसएल विल बी स्मॉल, 2-3 एसएल ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलनी चाहिए, वहां पे ज्यादा मजा आएगा। डाउन साइड के अंदर आप ट्रेड देखते हो तो इस एरिया के नीचे जाने के बाद ही ट्रेड देखना, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो अगर मार्केट क्विक स्कैल्प करना नीचे की तरफ ये रेंज ब्रेक करता है तो
वापस इस एरिया के बॉटम तक आ सकता है। 920 930 के नीचे निकलता है तो ये बॉटम टच कर सकता है। बिल्कुल बॉटम पे अगर आपको देखना है तो 500 के नीचे देखेंगे। सो ये स्क्वेयर स्कैल्प नीचे है, एक स्कैल्प ऊपर का, स्कैल्पिंग के हिसाब से कल चलेंगे। फटाफट स्कैल्पिंग उठाएंगे फिर लॉन्ग मोमेंटम पकड़ेंगे, बिकॉज लॉन्ग मोमेंटम इज पॉसिबल बट आफ्टर दैट ट्रैपिंग, सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट बोथ द थिंग्स एंड द बोथ द अपॉर्चुनिटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट इंपैक्ट ट्रेडिंग का लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। डिटेल्स हल्की सी बता रहा हूँ फिर स्टॉक पे लेके चलता हूँ। लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आज स्टार्ट हो गया, फर्स्ट क्लास हो गई। इफ यू स्टिल वांट टू एनरोल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे साथ बैठ के सीखना चाहते हो सारी स्ट्रैटेजीज, एवरी प्राइस एक्शन, इवन मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 4x के अंदर चल रहा है पोजीशन बेस्ड ऑन माय सिंपल स्ट्रैटेजी, एंड यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अटेन हो गया है 1:2.56। नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस के साथ मेरी एक स्ट्रैटेजी जो मैंने इंप्लीमेंट करी है। तो इवन आई टीच थिंग्स जो 4x में भी आपके काम आती है, 1:3 तक मैं इसको लेके जा रहा हूँ। सो ऐसी स्ट्रैटेजीज, सिंपल स्ट्रैटेजीज, बेसिक प्राइस एक्शन भी आपको सीखने का मन है तो यू कैन स्टिल थिंक अबाउट एनरोलिंग, एंड दैट्स ऑल दैट आई वांट टू गिव यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, साथ में सारी स्ट्रैटेजीज, मतलब सारा एक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर सकते हो। एक जो क्लास हुई उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ इफ आई पर्टिकुलरली एंड स्पेसिफिकली टॉक अबाउट आवर स्टॉक्स, तो दो स्टॉक्स मेरे नजर में यहाँ पे बहुत ही घातक से बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज गोइंग टू बी टिमकेम, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आया था टिमकेम के अंदर, दोनों मेजर ईएमएस के ऊपर कंसोलिडेशन करा प्राइस ने, वापस फाइनली ब्रेकआउट दिया, वॉल्यूम बिल्डअप अच्छा है। सो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एसएल विल बी अराउंड दिस एरिया, प्लीज डू योर ड्यू डिलिजेंस एज वेल, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। नेक्स्ट हमारा स्टॉक होने वाला है कौन सा? नेक्स्ट हमारा स्टॉक होने वाला है सर्वोटेक। एक और था यार, ये नहीं था, I had another stock। ये तो चलो इसकी अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट देयर वाज इवन अ मोर ब्यूटीफुल स्टॉक राइट हियर। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, ऐड करता हूँ। इस स्टॉक की मैं बात कर रहा था, मॉर्फन लैब्स। आप देख सकते हो अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स आर ब्यूटीफुल, द रेड वॉल्यूम्स आर नोवेयर सिंस। अगर हमें नहीं देखने को मिल रही रेड वॉल्यूम्स, मतलब द सेलर्स आर नॉट दैट एक्टिव इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। वॉल्यूम्स, बाइंग वॉल्यूम्स आर गुड, सिंपल ब्रेकआउट, प्यारा ब्रेकआउट, वेरी स्मॉल, 56 रुपीज स्टॉक ओनली। एसएल विल बी अराउंड दिस एरिया, please do your due diligence before making a buying and selling trade. This is not a recommendation, but the setup looks good and my work is to make you aware about the opportunities that are arising in the markets. एक opportunity स्टेट के अंदर भी देखने के लिए मिल रही है। That's all for this video. I'll find you guys in another video and मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सायोनारा। वीडियो एंड तक देखिए तो वॉच टिल द एंड जरूर लिख देना, एक मोटिवेशन मिलती रहेगी।